जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो भाई लोग ये सारे क्वेश्चन नोट करते चल रहे हैं और कंप्लीट नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रखा हूँ वो दोनों तैयार कर लेता है 100% मान चलना भाई आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो भाई लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे 100% है कि उनका जो एग्जाम होगा इसी बार क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको याद करते चलने हैं अभी से। आप अपने एग्जाम में देखेंगे 45 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, और उसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, इसमें पूछा गया कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है, यानी कौन सा एंटीजन आपका पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ए और बी दो, और चौथा क्या हमारा कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं उनमें एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सर्वदाता किसे माना जाता है, यानी जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है इसे कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन थे, पहला ए प्लस, दूसरा ए बी प्लस, तीसरा ओ प्लस, और चौथा है क्या, इसमें चौथा दिया है बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ऑप्शन शायद ये गलत हो गया, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। पूछा जा रहा है सर्वदाता किसे माना जाता है, यहाँ पे दिया गया प्लस, अगर यहीं पे ये लिखा होता ओ माइनस क्या होता हुआ सर्वदाता होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी को हटा देना, यहाँ पे लिख लेना ओ माइनस। तो कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता हो जाएगा, वह हो जाएगा ओ माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों ये जो अभी क्लास हो रही है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप इसे 2 जगह से कर सकते हैं। एक जो ये आर्मी एग्जाम क्रैक नाम से आपको दिख रहा है, आप जैसे अपने टेलीग्राम को ओपन करेंगे वहां पे सिंपल आपको सर्च करना है आर्मी एग्जाम क्रैक। जो ये क्लास हो रही इसकी पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। और जो डेली जितने भी क्लासें होंगी उन सभी का एप्लीकेशन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनए वाला नाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे जितने भी डेली क्लास होती वो उसकी जो पीडीएफ होती आपको वहां पे मिलती रहेंगी। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये सबसे ज्यादा आपको रहेगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो भी फ्री में। आप बहुत ही आसानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम के वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो वो भी फ्री में। और दोस्तों जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं ना, कंप्लीट नोट्स ले लेना। अगर आप एक बार ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेते हैं ना, यकीन मान चलना भाई आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और आपके पास एक बेनिफिट ये भी देखने को मिलेगा, सारे नोट्स आपके पास रहेंगे। ये नहीं रहेगा ये चैप्टर कंप्लीट हो तब हम तैयार करें, आप अभी से कंप्लीट नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसका बार बार रिवीजन करते चलना। आप एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाह रहे हैं तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इससे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप नोट्स ले सकते हैं। और 53 नंबर में क्या पूछा गया कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है। दोस्तों यकीन मान चलना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहना। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ए बी, दूसरा ए बी प्लस, तीसरा ए बी माइनस, और चौथा क्या है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना दिया जा रहा है बी, यानी ए बी प्लस, यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है, सर्वग्राही क्या हो जाएगा ए बी प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ए बी वाला व्यक्ति किस को रक्त दे सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो वह किस किस को अपना रक्त दे सकता है। तो वह किस किस को अपना रक्त दे सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, यानी कि केवल ए बी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए बी को, जिसका ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा वो किसको रक्त दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। हाँ लेकिन वो ले सकता है, वो ए का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी का भी ले सकता है, लेकिन दे केवल सकता है ए बी वालों को, केवल वह दे सकता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति
किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो और इसकी ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, वो किससे ब्लड ले सकता है, वह केवल ले सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही ले सकता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और 56 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए व माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो इनमें से होने वाली संतानों में से कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ हमीरपुर में भी पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो उनका ब्लड ग्रुप क्या सो हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप जो बच्चे होते हैं उनका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी व ओ भी हो सकता है, यानी जो सभी वाला ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, यानी जो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है वह आपका कौन सा होता है। सर्वग्राही नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ए बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर होता है, इसका हमेशा जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे ये मान चलना 1 से लेके 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर ध्यान से लिखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसके रक्त वर्ग हो, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए कि आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई थी। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो आरएच फैक्टर की खोज इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या दे रहा, पहला है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, जो रक्त आरएच फैक्टर की खोज की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस इस क्वेश्चन के हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा भी गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना किस पे की गई थी, यह की गई थी रीसर बंदर पर। किस पे की गई थी, रीसस बंदर पर की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि आरएच फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार है, कैसा प्रकार आपका ये होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यह कैसा प्रकार हो जाएगा, यह होता एक एंटीजन होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जब मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ये हमारे चलना जितने भी आपके टॉपिक में सारे कंप्लीट करा दूंगा, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, यानी जो प्रतिजन जो हमारा एंटीजन होता है वह पदार्थ है जो, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना प्रतिरक्षी, यानी जो एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। तो संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन रक्षा करता है, WBC रक्षा करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, यानी प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध आपका किससे हो जाएगा, यह हो जाता है लिम्फोसाइट से। किससे हो जाएगा, लिम्फोसाइट से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह है एक, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में भी पूछा गया था। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का एंजाइम आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना क्या कहाँ पे होता है, यानी WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पर होता है। और हमारे 4 ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं, जिसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा में। क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा में हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है
तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, 67 का क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ जाती है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH प्लस वाले हैं, यानी विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH प्लस वाले हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 85%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है रुधिर निर्माण कहलाता है, यह जो रुधिर निर्माण होता है यह क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन हमारा ARO गया में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हीमोपाइसिस, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोपोइसिस। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही है, पल्मोनरी धमनी वहन करती है, यानी पल्मोनरी धमनी होती यह वहन करती है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं, और इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है यह फेफड़ों को शुद्ध रक्त, यह क्या हो जाएगा, किसका वहन करती है, फेफड़ों का शुद्ध रक्त। तो राइट आंसर नोट कर लेना इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है। तो जो आरबीसी होती है इसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 34%, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। और ये क्वेश्चन आपका ARO बेंगलुरु में भी पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। वजन कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, यानी हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली होती है वह आपकी क्या कहलाती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एनए के एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रुधिर दाब मापा जाता है। तो रुधिर दाब किससे मापा जाता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फेग्मोमैनोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है, तो रुधिर दाब कितना होता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120/80 mm/Hg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जो लखनऊ JEE में 2 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कीटों में, दूसरा है जोंक में, तीसरा है मोलस्क में, और चौथा इन सभी में। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कीटों में भी होता है, जोंक में भी होता है, और मोलस्क में भी होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केचुआ में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो केचुआ में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है।
तो राइट आंसर नोट करना कैसा हो जाएगा, बंद। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर। इसमें पूछा जा रही है प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है, यानी प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, लब। कैसी आवाज आती है, जो लब 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 की आवाज आती है, लब। यानी इसको सिस्टोल के अंत में यह बोला भी जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन से ऐसा ही पूछा जाएगा, हृदय यानी प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है, और वहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 इस टाइप के मिल जाएंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय में किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाया निलन, बाया निलय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाया निलय, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा जा रहा है वयस्क व्यक्ति की हृदय जो धड़कन होती दर होती है, यह क्या होती है। यानी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो होती है कि उसकी दर क्या होती है, तो दर क्या हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, प्रति मिनट 70 से 80। और अगर आपको ऑप्शन में मान लो 72 भी दिया था, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जब दानापुर जडारू में पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन में आपके 72 या 72 वहां पे दिया गया था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, प्रति मिनट 70 से 80, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही हार्ट में मरमर या जो फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, तो फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो क्या पता चलता है, उससे पता चलता है दोषपूर्ण कपाट। क्या पता चलता है, दोषपूर्ण कपाट, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मनुष्य का हार्ट कितने कोष्ठी यानी कितने चैम्बर का बना होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में आपका पूछा गया था, और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए थे। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है, तो मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, अशुद्ध अनाक्सीकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है, यानी वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा में पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके ये दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, मछलियों के हृदय को किसको कहते हैं, मछलियों के हृदय को कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मगरमच्छ का हृदय कितने कोष्ठी होता है, तो जो मगरमच्छ का हृदय होता है वह कितने कोष्ठी होता है, वह भी 4 कोष्ठी आपका होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेशिज वर्ग की प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठी होता है, और इसके ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट करना 2, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्जाम तक आपके जितने भी चैप्टर के सारे में टॉपिक वाइज करा दूं, बस थोड़े क्वेश्चन जल्दी इसी वजह से करा रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन जितनी जल्दी हो कवर हो जाए। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 91 नंबर। इसमें पूछा गया कि डॉल्फिन व ब्लू व्हेल
का हृदय कितने कोष्ठी होता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 कोष्ठी। कितने कोष्ठी हो जाएगा, 4 कोष्ठी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक कोष्ठी हृदय किसका होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में भी पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कॉकरोच और तिलचिट्टा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच का और तिलचिट्टा का, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 93 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मेढक व सर्पों का हृदय कितने कोष्ठी होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। कितने कोष्ठी हो जाएगा, 3 कोष्ठी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो जो ईसीजी होता है, या किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हृदय का। क्या राइट आंसर हो जाएगा, हृदय का, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे। राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, डॉक्टर क्रिस्टियन बोनोड, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसको हृदय की प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ रायपुर में आपका पूछा गया। तो दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ऐसे ही 4 ऑप्शन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप जितने क्वेश्चन कराओ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में ये मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हृदय का कार्य क्या है, यानी हृदय का कार्य क्या होता है। तो हृदय का कार्य क्या होता है, हृदय का कार्य होता है रुधिर का विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी रुधिर को विभिन्न अंगों में रक्त का जो होता है पंप करना होता है। यही मेन काम हृदय का आपका होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर यानी जो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, एड्रिनल जो ग्रंथि दी जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रही है मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडारो में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इस्केमिया। क्या कहलाता, इस्केमिया कहलाता, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये जरूर क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कितना रक्त पंप करता है, राइट आंसर नोट करना, 5 लीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी हैं। मानव शरीर की सबसे यानी जो बिजी पेशियां होती हैं वह कौन सी हैं, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय पेशी। कौन सी पेशी हो जाएगी, हृदय पेशी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक प्रेशर का मान क्या होता है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं।
तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा, मान नोट कर लेना 120 और 80 तक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक धड़कन में लगने वाला समय क्या है, यानी एक धड़कन जो हार्ट साइकिल होती है उसमें जो लगने वाला समय होता है वह क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिलांग में पूछा गया था। तो कितना समय लगता है, तो समय नोट कर लेना कितना हो जाएगा 0.8 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जॉर्विक 7 का निर्माण किया था। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट जॉर्विक। राइट आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट जॉर्विक, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि हार्ट रेट यानी हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है। तो यह किस यंत्र से आपका मापा जाता है, यह मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुधिर दाब का सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था, किसने मापा था। और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा एस हेल्थ, क्या हो जाएगा राइट आंसर एस हेल्थ। अब ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडावरों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फेफड़ों में रुधिर कार्य कौन करता है, यानी फेफड़ों में रुधिर कार्य कौन करता है को हृदय तक पहुंचाता है। यानी पूछा जा रहा है जो फेफड़े में रुधिर का कार्य क्या होता है जो हृदय तक पहुंचाने का काम करता है, कौन सा इसमें पूछा जा रहा है। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारी कौन सी शिरा दी जा रही है पल्मोनरी शिरा, कौन सी शिरा दी जा रही है पल्मोनरी शिरा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 108 नंबर, इसमें क्या पूछा गया रक्त को यानी जो रक्त का हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिमला में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे, और 4 ऑप्शन ऐसे वहां पे आपके दिए गए थे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा धमनियां, यानी जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 109 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि अंगों से रुधिर का हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है, यानी अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है। और ये 4 ऑप्शन वहां पे हमारे दिए जा रहे हैं। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कौन करता है शिराएं करती हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि हृदय में रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जडावर में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, कौन करता है पल्मोनरी धमनी करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन कोई अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के कोई भी अगर भर्ती का अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।